सुनो, तो कैसा है, एक लड़का था जिसका नाम है राजा। ठीक है, लड़का था जिसका नाम है राजा। वो ना लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम्स उसको चल रही थी। उसकी जॉब जा चुकी थी, है ना। उसकी सेविंग्स धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। एंड उसका काफ़ी आखिरी आखिरी में जब उसकी जॉब गई ना, तो उसका लास्ट लास्ट में उसके बॉस से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया। एंड हुआ ये कि जब उसने अपने घर पे बताया, घर वाले थोड़े निराश हुए। घर वालों का जब उसने डिसअपॉइंटमेंट देखा, घर वालों का जब उसने डिसअपॉइंटमेंट देखा, तो उसने सोचा कि यार अब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, शेयर्स में लगा देता हूँ। पर अब किस्मत इतनी खराब थी कि वो जो शेयर्स का पैसा है वो भी डूब गया। तो घर वालों से उसके रिलेशंस काफी खराब हो गए। अब अभी वो निराश थे, अब वो उससे काफी ज्यादा नाराज हो गए। ठीक है, एक डिफरेंस हो गया। उसको ऐसा लगा कि यार मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा बुरा टाइम कॉन्स्टेंटली चल रहा है, कितने दिनों से बुरा टाइम चल रहा है। कभी मेरी जॉब चली जाती है, कभी घर वालों से झगड़ा हो जाता है, शेयर्स में पैसा लगाओ वहाँ से चला जाता है, कभी भी रास्ते में रोड पे किसी से झगड़ा हो जाता है। तो वो कॉन्स्टेंटली एक बुरे पीरियड से गुजर रहा था, कॉन्स्टेंटली। ऐसे समय पे हमें कौन याद आता है? भगवान। मंदिर गया, मंदिर के सामने वो दिन में 4-4 घंटे, जॉब तो थी नहीं तो वो दिन भर में ऑफ कोर्स फ्री टाइम था उसके पास, 4-4 5-5 घंटे वो मंदिर में बैठा रहता था कि भगवान, ए भगवान मेरी बात सुन ले, ए भगवान मेरी बात सुन ले, हे भगवान मेरी बात सुन ले, वो बोलता रहता था। तो ऐसे केस में एक दिन सडनली आफ्टर 20 डेज भगवान प्रकट हुए। ठीक है, भगवान ने आके बोला कि क्या प्रॉब्लम है तेरी, तुझे क्या क्या दिक्कत है, तू मुझे आज एक बार सारी बता दे। उसने सब पूरा बताया। क्या क्या बताया कि मेरी जॉब चली गई, मेरे घर वाले मुझसे नाराज हैं, मैंने उनको और ज़्यादा निराश कर दिया, अब मैं क्या करूँ, मेरा कुछ भी नहीं बचा है, मुझे घर के खर्चे उठाने हैं, पिताजी की दवाइयाँ खरीदनी है, मैं कैसे मैनेज करूँ, ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है, मेरी लाइफ इतनी ख़राब क्यों है। हर बार कुछ ना कुछ, हर थोड़े दिन में कुछ अच्छा होता है, फिर कुछ बुरा हो जाता है, फिर थोड़े दिन में कुछ अच्छा होता है, फिर कुछ बुरा हो जाता है। मैं क्या करूँ, ये सब मुझे ही क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, क्या मेरी पुराने कर्म है या क्या है, या लाइफ ऐसी ही होती है। तो भगवान ने बोला कि चल एक काम कर, एक सिंपल सा, दशहरा आने वाला है ना। दशहरे पे हमेशा एक मेला लगता है गांव में, वहां गांव में जा, एक पॉलिथीन ले, उस पॉलिथीन में एक पेपर डाल और पेपर में अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख दे। ठीक है, बोला ठीक है, अब क्या करना है। तो ने बोला कि दशहरे में जब तू मेले में जाएगा तो वहां पे देखो बहुत सारे लोग ऐसी ही पॉलिथीन लेके मिलेंगे। ठीक है, तू वहां पर किसी के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सचेंज, अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर सकता है। बोले ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो वरदान हो गया, तो बहुत ही बढ़िया है। तो वो उसने कुछ नहीं, गया घर, काफी खुश था, घर पे गया, सब घर वाले भी एकदम ऐसे काफी आश्चर्यचकित हो गए, उनको लगा कि एकदम इसको क्या हो गया, ये काफी खुश लग रहा है, अभी इतने दिन तक तो इसका मूड काफी खराब था। बोला माँ, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान लेके आ रहा हूँ। ठीक है, वो गया, उसने सारी प्रॉब्लम्स लिखी, एक थैली ली, और वो बढ़िया अच्छे से तैयार होकर दशहरा मेले में गया। ठीक है, अब वो देख रहा है वहां पर तो बहुत सारे लोग हैं, और वो सब के सब वो थैली लेके घूम रहे हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, देख रहे हैं। वो एकदम परेशान हो गया कि अब मैं कैसे ढूंढूं, मैं कैसे ढूंढूं। तो उसने ढूंढना शुरू किया। ठीक है, उसने सबसे पहले, उसका एनकाउंटर हुआ एक बूढ़े आदमी से। बोला कि क्या आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ एक्सचेंज कर लोगे। तो उसने बोला कि हाँ कर, उन्होंने बोला कि मैं कर लूँगा। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि आपकी क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं लाइफ में जो जो करना चाहता था मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय मेरे पास या तो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, या पैसे नहीं थे, या किसी का सपोर्ट नहीं था। अब थोड़ा बहुत है, पर मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि मैं अब ये कुछ भी करने के लायक नहीं हूं। तो राजा ने सोचा कि यार ये इनसे लाइफ एक्सचेंज करके क्या करूंगा मैं, इनकी तो लाइफ में प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा लग रही है। ठीक, दूसरी बार वो गया एक दूर, ठीक है, एक आइसक्रीम पार्लर था, उसके बाजू में एक अमीर आदमी लग रहा था, सूट पहन के आया था। ठीक है, सूट थोड़ा सा ढीला ढीला सा लग रहा था। तो उसने पूछा अमीर आदमी को कि क्या मैं आपसे लाइफ प्रॉब्लम्स एक्सचेंज कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ की। तो अमीर आदमी बोलता है कि मैं एक साइड से पैरालाइज्ड हूँ, तो मैं, आप बोलो कर लेंगे एक्सचेंज। उसने बोला नहीं नहीं नहीं। ठीक है, उसने दूसरी साइड
ठीक है, जहां पर एक झूला लगा था वो मेले में, उसके नीचे एक नौजवान को देखा, काफी यंग था, एज यंग एज राजा। ठीक है, तो उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ मैं लाइफ एक्सचेंज कर लूं? तो उसने बोला कि हाँ कर सकते हो, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। बोले क्या? हर वो चीज जो मैं खाता हूं वो डाइजेस्ट नहीं होती है। हर चीज जो मैं खाता हूं वो डाइजेस्ट नहीं होती है। मैं कुछ भी खाऊंगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, या तो कहीं से तो निकल जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होता बस। ठीक है, बाकी सब सही है। तो उसने पूछा कि पर ये डॉक्टर सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम? बोले नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने बोला है ज्यादा समय है नहीं मेरे पास। तो बोले इसके पास तो लाइफ ही नहीं बची है। ठीक है, उसके बाद वो गया फाइनली एक लड़की के पास, बोले हो सकता है इसके पास कम प्रॉब्लम्स हो। उसके पास गया राजा, राजा ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ लाइफ एक्सचेंज कर लोगी? तो बोला कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। बोले क्या हो गया? बोले मेरे तो पता चला कि शी हैड लॉस्ट हर एंटायर फैमिली इन एन एक्सीडेंट, तो उसकी फैमिली तो बची ही नहीं थी। ठीक है, अब उसके बाद निराश होकर वो वापस से उस मंदिर में गया। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बैठा, और इस बार उसके पास वो थैली जिसमें उसकी सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी वो उसके पास पड़ी हुई थी। ठीक है, एंड देन ही आस्क्ड गॉड कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको पता था कि मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने बोला कि इस पूरी दुनिया का एक सिंपल नियम है कि एक मनुष्य को, एक इंसान को कभी भी उसकी लिमिट, उसकी औकात से ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं मिलती है। जो भी प्रॉब्लम एक ह्यूमन बीइंग को मिलती है वो झेलने की हमेशा क्षमता, काबिलियत, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस रखता है। तो जितने भी लोग उस दशहरा मैदान में घूम रहे हैं उन सबको कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम्स को झेलने की। तुम एक्सचेंज कर भी लोगे तो तुम्हें नई प्रॉब्लम मिलेगी और तुम्हें उसे भी झेलना पड़ेगा, और तुम ये लाइफ कंटिन्यू करोगे तो तुम्हें ये लाइफ भी झेलनी पड़ेगी। पर अगर तुमने ये फील किया और रियलाइज किया तो ये है कि ये सबकी प्रॉब्लम सुनने के बाद अब तुम्हें इन प्रॉब्लम से थोड़ा प्यार होने लगेगा। राइट तो इट इज़ अ वेरी क्लियर फैक्ट कि हम हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे आसपास की चीज़ों को हेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो मन मुताबिक नहीं होती है। लेकिन जब हम दूसरों की लाइफ देखते हैं, अच्छी अच्छी तो सब दिखाते हैं, पर जब हम एक्चुअली उस दशहरा मैदान में जाते हैं, सोशल मीडिया नहीं, जब हम उस दशहरा मैदान में जाते हैं जहां पर एक्चुअली लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए थे, तब आपको पता चलता है कि हम सब एक ही नाव में हैं और फिर भी जीना सीख रहे हैं। राइट सो द मॉरल, अ सिंपल मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी क्लियर दैट इफ वी हैव टेकन बर्थ इन दिस लाइफ, एक हर अलग अलग भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे ग्रंथों में एक बात लिखी है दैट इफ यू टेक birth out of a woman, basically a human being, then you are bound to face some problems in this life. However, there is no problem that is meant for a human being which is beyond his control. हमारी लाइफ में हमें सारी प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल के हिसाब से मिलती है, हमारी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मिलती है। हमें अगर लग रहा है कि हमें कंट्रोल या अफोर्ड नहीं कर पा रही है, प्रॉब्लम हमसे बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है, हम बस ऐसा सोच रहे हैं, पर हमें हमेशा प्रॉब्लम्स हमारे हिसाब से ही मिलती है। तो हमें बस फेस करना है, क्योंकि इट इज नॉट अ बैड लाइफ, जस्ट अ बैड